हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस मेडिसिन के बारे में। फॉस्फोरस जो है वो 10 मार्क्स में पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस के प्रूवर कौन है? डॉक्टर हेनीमन। ठीक है, फॉस्फोरस ही इसका कॉमन नेम है और मिनरल किंगडम की ये मेडिसिन है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि टोटल 3920 रिकॉर्डेड सिम्टम्स हैं फॉस्फोरस मेडिसिन के। स्फीयर ऑफ एक्शन देखें फॉस्फोरस का, तो ये पॉलीक्रेस्ट डीप एक्टिंग मेडिसिन है, हर जगह काम करती है, ऑल ओवर दी बॉडी। ठीक है, एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी पे इसका एक्शन है। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है ये। तो पर्टिकुलरली स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन्स, ब्लड, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, हर जगह। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो मेकअप ऑफ द बॉडी कैसा है? फॉस्फोरस जो है वो यूजुअली टॉल सिलेंडर पर्सन होता है, टॉल सिलेंडर पर्सन विथ नैरो चेस्ट। ठीक है, नैरो चेस्ट, who are good and beautiful to look, delicate skin, beautiful eyelashes, fine blonde or brown red hair. Young people who grow too rapidly and they are inclined to stoop, थोड़ा झुक के चलते हैं। ठीक है, इनके हेयर कैसे हैं? फाइन ब्लॉन्ड और ब्राउनिश रेड हेयर। यंग पीपल हु ग्रो टू रैपिडली हु आर इंक्लाइन टू स्टूप। क्लोरोटिक अनीमिया भी होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन फिजिकल मेकअप हो गया। टेम्परामेंट देखें तो 2-3 टेम्परामेंट है। सैंग्विन टेम्परामेंट, बिलियस टेम्परामेंट, इरिटेबल टेम्परामेंट है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट भी है। ठीक है, तो सारे टेम्परामेंट भी है इसके अंदर। तो सैंग्विन टेम्परामेंट है, बिलियस टेम्परामेंट है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट है। ठीक है, इरिटेबल भी है बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हैं। तो टेम्परामेंट भी लिख दोगे। बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट है फॉस्फोरस। ठीक है, चिली पेशेंट, बट क्रेविंग इसको है कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड एप्लीकेशन की। मियाज़म क्या है? तो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, ऑल 3 मियाज़म्स को कवर करती है। मेनली कौन सी मियाज़म है? सोरिक मियाज़म। डायथिसिस में 2 डायथिसिस है, ट्यूबरक्युलर डायथिसिस और हीमोरेजिक डायथिसिस। ट्यूबरक्युलर डायथिसिस में पेशेंट कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल टू कोल्ड, ग्रेट लाइबिलिटी टू कैच कोल्ड, इनलार्ज नेक ग्लैंड्स होते हैं, फ्लैट चेस्ट होती है, रिंकल्ड ओल्ड लुकिंग फेस। ठीक है, विथ संकन आइज, पॉइंटेड नोज होता है इसका। ठीक है, क्रेविंग इसको मीट और पोटैटो की है और फैमिली हिस्ट्री में हैव ट्यूबरकुलोसिस। तो ये चीज़ लिखी है। लाइबिलिटी टू कैच कोल्ड, ट्यूबरकुलर डायथिसिस में इनलार्ज नेक ग्लैंड्स रहते हैं, नेक ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाते हैं, स्क्रॉफुला, फ्लैट चेस्ट, रिंकल ओल्ड लुकिंग फेस हो जाता है। क्रेविंग बता दो, फेस, संकन आइज, पॉइंटेड नोज। फिर हीमोरेजिक डायथिसिस में इवन वेरी स्मॉल वूंड जो है, वूंड से ब्लीडिंग होती है, एक्यूट हीमरेज में इंडिकेटेड है। ब्राइट रेड, वाटरी और नॉन कोएग्यूबल, इंटरमिटेंट फ्लो होता है। परप्यूरिक स्पॉट इकाइमोसिस में दे सकते हैं। तो ब्राइट रेड, वाटरी और नॉन कोएग्यूबल ब्लड। गाइडिंग सिम्टम्स देखें, सबसे फर्स्ट गाइडिंग ट्रायो ऑफ बर्निंग है, ट्रायो ऑफ बर्नर्स रेमेडी है। तो सबसे पहले बर्निंग में, बर्निंग इट इज़ द की नोट ऑफ दिस फॉस्फोरस। ट्रायो बर्नर ऑफ नैश, आर्सेनिक, सल्फर और फॉस्फोरस है। तो यहाँ पे जो बर्निंग है एवरीवेयर ऑल ओवर द बॉडी होती है। बर्निंग एनीवेयर एंड एवरीवेयर ऑल ओवर द बॉडी। There is no organ or tissue in which it may not be found. Burning with without rise of temperature. Burning with without rise of temperature or but with functional and of organic changes. ठीक है, burning in spots along the spine, between the scapula, burning of palms and hands, chest, lungs etc. ये बर्निंग बता दी। वीक ऑर्गन सेंसेशन होता है इसको हेड, चेस्ट, एंटायर एब्डोमेन में। क्रेविंग इसको कोल्ड थिंग्स की होती है, आइसक्रीम, कोल्ड वाटर थ्रोन एज सून एज इट गेट वार्म्स इन द स्टमक। ठीक है, रिफ्रेशिंग थिंग्स की क्रेविंग होती है, वाइन वगैरह की। एवर्जन किस चीज़ से? टी, कॉफ़ी, टोबैको से एवर्जन है इसको। ओवर सेंसिटिवनेस बहुत मार्क्ड है। उसके बाद डैंड्रफ, बालनेस ऑफ सिंगल स्पॉट्स, हेयर फॉल आउट इन बंचेस, डिस्क्लाइनेशन टू बोथ फिजिकल मेंटल वर्क, restlessness is very common, cannot stand still for a moment, constant fidget all over the body. Most of the complaints are aggravated when lying on left side aggravation है इसको, left side aggravation है। vicarious menses देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, vicarious menstruation, epistaxis instead of menses, increase sexual appetite even leading the patient to mania। ठीक है, इतनी सेक्शुअल एपेटाइट है इसमें, इवन लीडिंग द पेशेंट टू मेनिया। पर्सपायरेशन बता दो, और फॉस्फोरस स्मेल्स लाइक सल्फर। ठीक है,
perspiration smell like sulfur, swelling of both the eyelid is very much marked. During pregnancy इसको हाइड्रोफोबिया मतलब अनेबल टू ड्रिंक वाटर और साइट ऑफ इट कॉजेज नोशिया वॉमिटिंग, इस तरीके की दिक्कत है। उसके बाद माइंड देखें, इसका पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एपैथेटिक इंडिफरेंट हो जाता है। पेशेंट वांट टू बी मैग्नेटाइज्ड ऑलवेज, इनसेनिटी विथ एग्जैजरेटेड आइडिया ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है। सस्पेक्ट एज इफ, फिर उसमें क्या है, जब उसको वांट टू बी मैग्नेटाइज एग्जैजरेटेड आइडिया ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, तो जब उसको ये अटेंशन नहीं मिलती तो बहुत एपैथेटिक इंडिफरेंट हो जाती है अपने फ्रेंड सराउंडिंग को लेके। उससे क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा अनविलिंग टू टॉक है, थिंक स्लोली, मूव स्लगिशली, स्लो हो गई। पेशेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बट फिजिकली शी इज़ वीक, ग्रेट fear in darkness, fear of death when alone, and she suspect that something is creeping out from every corner of the house. ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशन भी मार्क्ड है, लाइट, नॉइस, टच एट्सेट्रा को लेके। ग्रेट फेयर इन डार्कनेस है, पेशेंट क्वाइट इंटेलिजेंट है, वेरी ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ग्लूमी फोरबोर्डिंग्स। अब इसका एलिमेंट देखिए, एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, मेंटल एग्जर्शन, थंडर स्टॉर्म से, ठीक है, एक्सपोजर टू ड्रेंचिंग रेन, टोबैको, यहाँ से इसकी दिक्कतें आ रही हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट वगैरह, तो ये इसकी दिक्कतें हो गई, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स में सबसे पहले होर्सनेस, तो यहाँ पे एफोनिया में लैरिंग्स इज़ वेरी पेनफुल, क्लर्जी मैन, सोर थ्रोट, ठीक है, लैरिंग्स, वायलेंट टिकलिंग इन लैरिंग्स मार्क्ड है यहाँ पे, कैनॉट टॉक ऑन अकाउंट ऑफ पेन इन लैरिंग्स, कैनॉट टॉक ऑन अकाउंट ऑफ पेन इन लैरिंग्स। इन एफोनिया व्हेन फॉस्फोरस फेल, जब फॉस्फोरस फेल हो जाती है तो सिना शुड बी थॉट ऑफ, ठीक है। एफोनिया के अंदर जब फॉस्फोरस, तो यहाँ पे पेन इन द लैरिंग्स बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, कैन नॉट टॉक ऑन अकाउंट ऑफ पेन। होर्सनेस इज वर्स इन इवनिंग वाइल टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग, एट कोल्ड एयर एट्सेट्रा। अब इसका एफोनिया होर्सनेस बता दी, इसमें लैरिंग्स बता दिया, ठीक है। सिना शुड बी थॉट ऑफ व्हेन टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग, कोल्ड एयर। कफ में लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट इज़ यूजुअली अफेक्टेड, सम वेट इज़ लाइंग ऑन द चेस्ट, तो ये ना फॉस्फोरस जो है एग्रावेशन इसका कहाँ पे है, लेफ्ट साइड एग्रावेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट अफेक्टेड है, एज इफ सम वेट इज लाइंग ऑन चेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, कैरेक्टर ऑफ कफ कैसा होगा, तो ड्राई, कंजेशन ऑफ लंग मार्क है, हार्ड ड्राई कफ है विथ कंजेशन ऑफ लंग्स। अब कफ, कैरेक्टर ऑफ स्पूटा, रस्टी, ब्लडी, कलर्ड, प्यूरुलेंट है, कैरेक्टर ऑफ पेन, शार्प, स्टिचिंग पेन इन चेस्ट, रेस्पिरेशन, होल बॉडी ट्रेम्बल्स वाइल कफिंग, एग्रावेशन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से है, एमल्रेशन राइट साइड में है। निमोनिया, हेपेटाइजेशन स्टेज ऑफ निमोनिया में देना है, अफेक्शन कहाँ है, अपर लोब ऑफ लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग के अपर लोब में, हैवीनेस ऑन द चेस्ट, प्रेशर as if some weight is lying on the chest, burning sensation in the chest, dryness of the air, dryness of the chest। character of cough कैसा है, dry, tickling, hard cough, dry, tickling, hard cough है, irritation of larynx excites the cough, dry, tickling, hard cough है, irritation of larynx excite the cough। sputa कैसा है, rusty, bloody और प्यूरुलेंट है। कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा है, स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट। एग्रावेशन लेफ्ट साइड है, बाय लाइंग ऑन लेफ्ट साइड और पेनफुल साइड। एमल्रेशन और व्हेन गोइंग फ्रॉम वार्म रूम टू कोल्ड रूम। एमल्रेशन कैसा है, बाय लाइंग ऑन राइट साइड। डिज़ायर, कोल्ड थिंग, रिफ्रेशिंग थिंकिंग, तो इसका रेस्पिरेटरी हो गया। GIT पे स्टमक एम्प्टी, ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक, पेशेंट क्रेविंग फॉर कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसी, रिफ्रेशिंग, जूसी थिंग, ठीक है। रिलीव द गैस्ट्रिक पेन, ग्रेट बर्निंग पेन इन द स्टमक विच इज़ बेटर बाय कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक। As soon as the water is warm, it is ejected and thrown out in the form of vomiting. Vomiting also may be of bright red blood. The constipation, stool is cylinder, long, dry, hard, long, dry, hard, like a dog stool, dog-like stool, which is voided with very much great difficulty and straining. Diarrhea, as soon as anything rectum enter into the rectum. Time, morning diarrhea. Profuse, watery, involuntary stool, as if the anus remain wide open. Involuntary stool with sago-like particles. Sensation as if anus remain wide open. This is about diarrhea. Next, liver. In cirrhosis of liver, this phosphorus medicine is indicated. Cirrhosis of liver with malignant jaundice,
Fatty degeneration of the liver. With sharp cutting pain. With sharp cutting pain in the liver region. ठीक है. It is accompanied by nausea, vomiting, aggravation, relief by cold food, cold drink वगैरह. Malignant jaundice, fatty degeneration after strong liquor वगैरह. Hemorrhage, last topic is hemorrhage. Phosphorus is very anti-hemorrhagic remedy. Hemorrhage, which is caused by degeneration of tissue and occur from every outlet of the body, small injury or cut. Profuse watery bright red blood which is non-coagulable, bleeding from various organ and part of the body. Small wound जो है वो bleed बहुत ज़्यादा, small wound bleed very much, pours out freely and then ceases suddenly, and which is seen in metrorrhagia वगैरह वगैरह, bleeding from various part of the body. Hematemesis, metrorrhagia, hemoptysis, etc. General modalities of phosphorus: aggravation evening, painful side left side, extreme of temperature, thunderstorm, any change of weather. एग्रावेशन इवनिंग में हो जाता है. एमल्ट्रेशन राइट साइड, कोल्ड वाटर, कोल्ड फूड एंड इन डार्कनेस वांट टू बी मैग्नेटाइज. कोल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू आर्सेनिक. फॉस्फोरस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आर्सेनिक, इनकम्पैटिबल टू कॉस्टिकम.